हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 और एक्सरसाइज 3.4 में हम सीखेंगे एंटी लॉग। तो आई होप आपने लॉग की वीडियोस देखी है, एक्सरसाइज 3.3 देख लिया है, तो आपको लॉगरिथम ऑलरेडी आ चुका है। अब हम सीखेंगे एंटी लॉग कैसे लेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप तो ये बात समझ लीजिए कि एंटी लॉग हम लेते किन नंबर्स का है, पहला पॉइंट ये है। तो आप समझ लीजिए एंटीलॉग हम उन नंबरों का लेते हैं जिसका ऑलरेडी लॉग ले चुके होते हैं। इट मींस कि अगर कोई नंबर, मैंने क्वेश्चन 1 यहां लिखा है 1.2508, ये क्वेश्चन है, तो इसका एंटीलॉग हम अभी लेंगे। तो इसका मतलब यह है कि इस नंबर का लॉग ऑलरेडी ले चुके हैं, और जो लॉग ले चुके हैं उसका आंसर जो आया है वो ये है। मतलब लॉगरिथम इसका फाइंड हो चुका है और उसका आंसर है, लॉगरिथम का आंसर ये। अब हमने जब लॉगरिथम का आंसर आ चुका है, अब हमने इसका फाइंड करना है एंटी लॉगरिथम या एंटी लॉग। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहां पे देख ले 1.2508, तो इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। तो लॉग में भी आपने ऑलरेडी सीखा होगा कैरेक्टरिस्टिक, तो यहां भी हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, लॉग में अगर आपने गौर किया होगा तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हम पॉइंट को इधर उधर मूव करते थे, पर यहां पे एंटी लॉग में ऐसा सीन नहीं है। यहां पे कैरेक्टरिस्टिक हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। कहां, ये देख लीजिए, अगर आपने लॉग वाली वीडियो देखी है तो उसमें क्या था कि जो कैरेक्टरिस्टिक आया होता था उसको हम यहां पे लिख देते थे और फिर पॉइंट लगा के मिंटीसा वाली वैल्यू लिखते थे। तो आप यहां पे देख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो कि है 1। क्या है जी? 1। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी प्रेजेंट है। जो पॉइंट से इस साइड पे वैल्यू होगी वो हमारा हमेशा एंटी लॉग का कैरेक्टरिस्टिक होगा, चाहे यहां 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो। इसमें पॉइंट को इधर उधर मूव करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी जो पॉइंट के इस साइड पे वैल्यू होगी वो एंटी लॉग का कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। अब हम इसमें फाइंड करेंगे मेंटीसा को। इसका मेंटीसा हमें फाइंड आउट करना है। तो आप एंटीलॉग का टेबल खोल लीजिए, मैं आपको वीडियो में सिखाता हूं कि एंटीलॉग कैसे फाइंड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप लॉगरिथम टेबल में एंटीलॉग वाला पोर्शन जहां पे ऊपर लिखा होगा एंटीलॉग, वो वाली जगह खोल लीजिए। अच्छा, अब सबसे पहले हमने इसमें फाइंड क्या करना है, तो अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा ऑलरेडी 1 है और हमने अब 0.25 की वैल्यू एंटीलॉग में देखनी है। तो यहां पे स्टूडेंट्स देखिए, मैंने पॉइंट आउट ऑलरेडी कर चुके हैं। यहां पे आप देख लीजिए 0.25 प्रेजेंट है। 0.25 में हमने क्या देखना है, 0.25 में 0, 0.25 के बाद हमारे पास सवाल में देख लीजिए 0 है, तो हमने इसमें भी 0.25 के बाद 0 देखना है। आप देख लीजिए, ये देखिए मैंने इसको मार्कर से हाईलाइट किया है। 0.25 में 0 वाले कॉलम में अगर आप नीचे आएंगे तो हमारे पास वैल्यू है 1778। ये देखिए मैंने मार्कर से पॉइंट आउट किया है। ठीक है जी, ये स्टूडेंट्स ये हमारी वैल्यू है 0.25 में 1778। अब नेक्स्ट हमने मूव करना है डिफरेंस टेबल की तरफ, और डिफरेंस टेबल में हमने 0.25 वाली ही लाइन में, जिसमें हमने 0 फाइंड कर लिया है, 8 देखना है। तो स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी 8 भी यहां पर 0.25 वाली जगह पर पॉइंट आउट कर लिया। ये देखिए डिफरेंस टेबल में हमारा है 8 वाले कॉलम में इस तरह नीचे आ जाएंगे, और ये है वैल्यू 3। दिख रही है मार्कर के निशान के ऊपर हमारी डिफरेंस टेबल की वैल्यू भी ऑलरेडी मौजूद है। तो आई होप ये एंटीलॉग फाइंड आउट करना कैसे होता है आपको आ चुका है। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, तो मेंटीसा में हमने 0.25 में 0 देखा, जो वैल्यू आई थी वो थी 1778। फिर उसके बाद हम प्लस लगाएंगे। मेंटीसा में हमेशा हम दो डिफरेंस टेबल वाली वैल्यू और ये दूसरी वैल्यू को प्लस कर दे, तो फिर मैंने प्लस लगाया। फिर हमने डिफरेंस टेबल में देखा 8 में हमारे पास वैल्यू थी 3, तो ये दोनों में आपस में प्लस करूंगा, जिसका रिजल्ट मेरे पास आएगा 1781। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मेंटीसा की वैल्यू आ चुकी है। अब आपने गौर से देखना है, यहां पर हमने एंटीलॉग लिया है इस नंबर का, तो आप इस आंसर इस तरह लिखेंगे, एंटीलॉग ऑफ 1
0.2508 इज इक्वल टू, आप मेंटीसा वाली वैल्यू लिख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक अब हमने यहां पर नहीं लिखना, सिर्फ मेंटीसा वाली वैल्यू एंटीलॉग में लिखनी है। लॉग में हमने कैरेक्टरिस्टिक पहले लिखना होता है, फिर पॉइंट लगा के मेंटीसा लिखना होता है, वो हमारा लॉग हो जाता है। बट एंटीलॉग में ऐसा नहीं है। एंटीलॉग में आपने सिर्फ मेंटीसा लिखना है और कैरेक्टरिस्टिक जो वैल्यू होगी उसमें पॉइंट को मूव करना है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे, प्लीज आप वीडियो को देख लीजिए। हमारे पास मेंटीसा है 1781, ठीक है जी। अब आपने गौर करना है किस चीज को, इस वैल्यू को। कैरेक्टरिस्टिक हमारा है +1, तो अगर आपने लॉग में देखा होगा, अगर हमारे पास इस तरफ हम पॉइंट को मूव करते थे तो वैल्यू आती थी प्लस, और हमारे अगर हम इस तरह मूव करते थे तो कैरेक्टरिस्टिक आता था माइनस। अब एंटीलॉग में इसके रिवर्स प्रोसेस होगा। कैसे, अगर हम इस तरफ जाएंगे तो हमारी वैल्यू आएगी प्लस में, और जब हम इस तरफ जाएंगे तो हमारी वैल्यू आएगी नेगेटिव में। इट मींस कि अगर कैरेक्टरिस्टिक +1 होगा तो हम पॉइंट को उस तरफ मूव करेंगे, और अगर कैरेक्टरिस्टिक माइनस होगा, यहां पे कोई माइनस लगा होगा ऊपर, तो हम पॉइंट को मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये दोनों साइंस आप अपने पास नोट कर लीजिए तो आपको बहुत हेल्प होगा इससे। अच्छा, अब हमारे पास मेंटीसा की वैल्यू है 1781। अब हमें पता है कि लॉग में पॉइंट की अपनी जगह होती है यहां, ठीक है जी। पॉइंट में अपनी अब यहां पे मौजूद नहीं है, पर लॉग में हमें पता है कि हमेशा पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद लगा होता है, तो हम पॉइंट को यहां कंसीडर कर लेंगे कि पॉइंट लगा होता है यहां। सब मैं यहां पे उंगली रख देता हूं, ठीक है, यहां, ठीक है जी। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी, +1 है, तो हमने पॉइंट को मूव करना है एक नंबर प्लस डायरेक्शन में। तो प्लस डायरेक्शन एंटीलॉग में कहां जाता है, इस तरफ, तो आप इस तरफ इस डायरेक्शन में मूव करेंगे एक नंबर। चूंकि हम लॉग में पॉइंट यहां होता है तो हम यहां कंसीडर कर लेते हैं, और हमने मूव करना है उस डायरेक्शन में एक नंबर। ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो हम यहां 1 नंबर मूव करते हैं, तो हमारा पॉइंट इधर आ जाएगा, और ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप एंटीलॉग का ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। हम एक और क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, उससे आपको और भी अच्छा आइडिया हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 5 करेंगे और समझेंगे कि जब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा तो हम कैसे फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो आप देख लीजिए, हमने ये सॉल्व करना है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक ये देख लीजिए हमारे पास है -1, तो आप सीधे सीधे लिख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक इज -1, ठीक है। मेंटीसा फाइंड करने के लिए सीधे मेंटीसा लिख लीजिए। एंटीलॉग वाले टेबल में सबसे पहले आपने 0.54 के कॉलम में नीचे आ जाएंगे, उसमें आपने देखना होगा 6, ठीक है। 0.54 में इस तरफ 0 1 2 3 इस तरफ वैल्यूज लिखी होती हैं, तो आपने इसमें 0.54 इस तरफ लिखा होगा, यहां पर 0.54, तो 0.54 में आपने फाइंड करना है 6 4 5 6, तो इसमें 0.54 वाले कॉलम में इस तरफ जाना है 6 कॉलम तक, और 6 कॉलम में 0.5 के सामने जो भी यहां वैल्यू लिखी होगी उसको आपने नोट कर लेना है। फिर आपने डिफरेंस टेबल में 3 की वैल्यू ढूंढनी है। तो क्या अब हम इसको मिटा के डायरेक्टली वैल्यूज लिख देते हैं। तो मैं एंटीलॉग में 0.54 को 0.54 में 6 को देखूंगा, तो 0.54 में हमारे पास 6 की वैल्यू है 3436 3436, ठीक है जी। और मैं डिफरेंस टेबल में 3 फाइंड आउट करूंगा, तो 0.54 में डिफरेंस टेबल में हमारे पास 3 है 2, तो मैं इसके साथ 2 ऐड कर लेता हूं, तो ये हमारे पास आएगा 3438। तो हमारा मेंटीसा हमें मिल चुका है 3438। आप लोग एंटीलॉग वाले टेबल में सबसे पहले 0.54 वाले कॉलम में आएंगे इस तरफ, फिर उसमें जाके 0 1 2 3 4 5 6 वाले में नीचे आके 0.54 के सामने जो वैल्यू लिखी होगी वो आपने लिख देनी है, वो आपको मिलेगी ये। फिर उधर उसी रो में सीधा जाना है, और डिफरेंस टेबल में जो यहां 1 2 3 इस तरह वो छोटे छोटे लिखे होते हैं कॉर्नर में, उसमें आपने 3 फाइंड करना है, और 3 में हमारे पास
इसके सामने 0.54 के सामने वैल्यू आएगी 2, तो फिर आपने यहां लिख देनी है और इन दोनों को ऐड कर लेना है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब हमने क्या करना है, बस अब हमारा आंसर ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो हमने लिखना है कि एंटीलॉग ऑफ 1 माइनस 0.463 इज 3438। सिर्फ मेंटीसा वाली वैल्यू मैंने यहां लिख दी है। अब यहां पर देख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक हमारा है -1, तो जब हम एंटीलॉग में इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारा होता है माइनस, और जब इस डायरेक्शन में जाता है तो हमारा होता है प्लस। तो हमारे पास अगर कैरेक्टरिस्टिक -1 है तो हमने पॉइंट को यहां कंसिडर कर लिया है, क्योंकि लॉग में पॉइंट हमेशा फर्स्ट नंबर के बाद होता है, यहां पर फर्स्ट नॉन जीरो, तो हमारा पॉइंट यहां पर मौजूद है और हमारा कैरेक्टरिस्टिक है -1, तो हम पॉइंट को एक नंबर यहां ले आते हैं, क्योंकि माइनस हम इस डायरेक्शन में जाते हैं। तो पॉइंट हमारा यहां पे था तो मैंने इसको यहां मूव कर लिया है, तो अब हमारे पॉइंट की जगह यही होगी और हमारा पॉइंट यहां पे आएगा। यहां पे आप 0 अपनी आसानी के लिए लगा दीजिए, ताकि 0 पॉइंट इस तरह थोड़ी वैल्यू अच्छी लगती है। तो हमारा आंसर आ चुका है 0.3438। तो स्टूडेंट्स, हमारा एंटीलॉग का 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। अगर किसी और पार्ट में आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। मजीद ऐसी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स इंजीनियर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।